हे फ्रेंड्स, धीरज हियर। आज हम बात करेंगे ऑफलाइन बिजनेस के बारे में। ऑफलाइन बिजनेस कैसे करते हैं और क्यों? क्योंकि मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। इसमें आप एक्सेल शीट या गूगल शीट बना सकते हैं या पेन पेपर लेके भी देख सकते हैं, और बहुत पहले ही आप जान सकते हैं कि ये काम करना है या नहीं, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आप करते हैं तो कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन बिजनेस में आप दो तरह का कर सकते हैं, होलसेल और रिटेल। और आप पहले ये अमाउंट सोच सकते हैं कि मिनिमम मुझे इतना अमाउंट चाहिए, उस हिसाब से आप गिन सकते हैं। और आप किसी और के बिजनेस का भी आइडिया ले सकते हैं, वो कितना कमा रहा होगा, उसकी सेल्स के इस आइडिया, एक आपको रफ आइडिया आ सकता है कि ये इतना कमा सकता है ये रेंज के अंदर। इसमें होलसेल और रिटेल, अभी होलसेल का बात करते हैं। इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा डिमांड, क्या चीज़ आप बेचना चाहते हो और आपके एरिया में क्या डिमांड ज़्यादा चल रही है, और वो आइटम की कितनी शॉप्स हैं आपके एरिया में, आपके 100 किलोमीटर के आसपास, और मैक्सिमम कौन सी शॉप सेल कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम आप जो बेचना चाहते हो उसका मैक्सिमम कितनी शॉप सेल्स कर रही है वो आइटम को, और जो शॉप्स मैक्सिमम सेल कर रही है आपके आइटम की, उसका आप नोट बना सकते हैं। वो शॉप्स वालों से आप पूछ सकते हो, वो शॉपकीपर से, दुकान वालों से, कि आपको ये आइटम का कॉस्ट कितना है। मैं स्पेसिफिक इसमें एक आइटम का बात नहीं कर सकता कि आप कोई फूड का या क्लोथिंग का या मोबाइल एसेसरीज़ का या कोई भी, मैं एक स्पेसिफिक आइटम का बात नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं रफ एक आइडिया ही दे सकता हूँ और आप गिन सकते हो आपके हिसाब से कि इसमें इतना मार्जिन हो सकता है, इतना मार्जिन नहीं हो सकता है। उन शॉप्स वालों से आप उनकी कॉस्ट पूछ सकते हो, और उनसे ये भी पूछ सकते हो आप कि यहाँ हमारे एरिया में कोई ऐसा आइटम है जो आपको ना मिलता हो, प्रोवाइड ना होता हो, कस्टमर का डिमांड हो। ऐसे भी आप आइटम ऐड कर सकते हो, या कोई ऑलरेडी वो चीज़ बेच रहे हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट वाला चीज़ हो, कोई प्रोवाइडर ना हो उसका, या इतना जितना स्टॉक की नीड हो उतना ना मिलता हो, वो भी आप पूछ सकते हो। ऑलरेडी आपके एरिया में जो वो आइटम होलसेल में बेच रहे हैं उनके पास आप जाके प्राइस पता कर सकते हो। मुझे भाई रिटेल में ही चाहिए, मैं शॉप ओपन करने का सोच रहा हूँ, या मुझे सेमी होलसेल करना है, आप मुझे प्राइजेस दो, दे ही देगा, कोई ना नहीं बोलता। वो कहाँ से परचेस करता है वो आप आइडिया लगाओ। आप ट्रांसपोर्ट में जा सकते हो कि भैया ट्रांसपोर्ट में ये होलसेल वाले का माल आता है, कहाँ से आता है। ऐसे भी आप कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ सकते हो। और अभी गूगल है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे सब आइटम्स का, कोई भी आइटम आप सर्च करो होलसेल मार्केट में ली जाते हैं आपको, कि कहाँ किसका होलसेल। और ऑलरेडी अब तो सबको पता ही होता है कि कौन सी आइटम का बाज़ार कहाँ पे होलसेल है। और मेरे हिसाब से जिसमें 10 से 15% से भी कम मार्जिन जिसमें लगता हो आपको कि नहीं हो रहा, 10-15% भी मार्जिन, वो तो बेचना ही नहीं चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रख सको, आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अब जो आपका आइटम है जो आप सेल करना चाहते हो, उसकी शॉप्स आपने देखी, उनके सारे के नोट किए नाम, एफर्ट तो लगेगा भैया थोड़ा। फिर अप्रोक्सीमेटली आप जो आइटम बेचना चाहते हो उसका टर्नओवर क्या है, या सारे प्रोडक्ट आते हैं तो टर्नओवर क्या हो सकता है, एक वो आप लिखो, उसमें मार्जिन परसेंट लिखो, और आपको प्रॉफिट का एक रफ आइडिया आ जाएगा कि इतना प्रॉफिट हो सकता है। एफर्ट आप देख लो, आपको एफर्ट भी अब तो पता चल ही जाएगा कितना एफर्ट है, बार बार कितना एफर्ट लगेगा, या एफर्ट लेस लगता है आपको, आप पे है वो। और जितना हो कैश पे ही काम करो, क्योंकि मेरे हिसाब से कैश का ही अच्छा रहेगा। आप एक बार बाकी दोगे, वो अगले हफ्ते पेमेंट बोलेगा, उसके बाद उसके अगले हफ्ते। और बहुत बकवास कस्टमर भी होते हैं कि वो आप 1 लाख का भी माल दोगे या 10,000 का भी दोगे तो वो पेमेंट देने का नाम ही नहीं लेते। तो कैश ही करो। कैश पे काम क्यों करेगा, अभी ये है बात। कैश पे भी करते ही है, और कैश पे भी क्यों करेगा जो कैश पे नहीं करता। तो आपका प्रोडक्ट डिमांड जो अभी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो वो कैश पे देंगे ही। ज़्यादा अवेबिलिटी ना हो
जो आप प्रोडक्ट पे बहुत सारे आइटम में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कोई टी शर्ट हुआ, जीन्स हुआ, मोबाइल एसेसरी में भी बहुत सी आइटम ऐसी होती है, बहुत बहुत फूड में भी आप इवन देख लो, बहुत सी आइटम ऐसी होती जो अवेलेबल होती ही नहीं है ज़्यादातर। वो आप प्रोवाइड कराओ, कैश पे जाएगा, डिमांड होगी उसकी, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा डिमांड में है। और अगर आप स्टार्ट से ही कैश में काम करोगे तो बाद में कोई बोलेगा नहीं भाई बाकी नहीं देता, ऐसा नहीं करता। कैश में ही करो काम पहले से ही। अच्छे कस्टमर की लिस्ट रखो, नाम लिख के रखो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इतना टर्नओवर देता है, और ऐसे ही कस्टमर बढ़ाओ और ऐसों को ही रखो। आपका बहुत मेहनत बच जाएगा। और मिनिमम जैसे कि हम लेते हैं 10 लाख का आप टर्नओवर करते हो मंथ में, तो 15% प्रॉफिट हुआ, तो 1.5 लाख आपका प्रॉफिट हुआ उसमें। आपके सारे कॉस्ट गिनो, आप माल देने जाते हो होलसेल है तो लड़का रखा है उसका कॉस्ट माइनस करो, आपके खर्चे गिनो, पार्सल आया पार्सल का खर्चा गिनो, आपने पेमेंट भेजा वो खर्चा गिनो, तो भी रफली भी 1 लाख तो बचता ही है। और बाकी हाँ, वीडियो देख के आपको परफेक्टली आइडिया नहीं आएगा कि कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा। वो आपको पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट, 4-5 प्रोडक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, या 4-5 बिजनेस जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो आपको जाके पूछना ही पड़ेगा। वीडियो देख के आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। होलसेलर के पास जाओ, स्टार्ट करके देखो। मिनिमम मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना तो भी आप कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर ही सकते हो। और मैक्सिमम कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है। मिनिमम आप 1,50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पोटेंशियल दिखना चाहिए। आपको पोटेंशियल दिखेगा कि हाँ ये मैं 20 लाख का माल लाया या मैं 1 लाख का भी लाया, आपके हिसाब से प्रॉफिट बैठना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको, आप जैसे मार्केट में जाओगे, रिसर्च करोगे कि हाँ मेरा इतना % बैठेगा मार्जिन, तो ही आप कर सकते हो। बाकी करने वाले स्टार्ट 1 लाख से करते हैं, 10 साल बाद वो करोड़ों में होते ही है। करने वाले ऐसे भी बैठे हैं। और दूसरा एग्जांपल था हमारा रिटेल शॉप का। रिटेल शॉप में आप खुद की शॉप ले सकते हो, वो ज़्यादातर लोगों को शायद महंगा ऑप्शन पड़े। रेंट का ऑप्शन का आप अपन एग्जांपल लेते हैं इसमें। इसमें रेंट 30,000, स्टाफ की सैलरी 10,000, 20,000 वो, 5,000 लाइट बिल और पार्सल चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस सब मिला के टोटल 60,000 का आपका कॉस्ट है मंथली। 2,000 आपकी डेली कॉस्ट है। तो पहले आपको 2,000 रुपये निकालने हैं। और ये आप कौन से एरिया में मतलब हो शॉप है आपकी, वहाँ पे कितनी सेल्स हो सकती है। आप जो प्रोडक्ट, जैसे कि कुछ फूड का आपने किया, एवरेज परचेजिंग 100 रुपीज़ है आपके वहाँ पे, तो आपके 20 ऑर्डर्स होंगे तो आपका 2,000 टर्नओवर हुआ। उसमें मार्जिन कितना हुआ वो आप गिनो। कितना मार्जिन, आप कितना सेल करोगे तो आपका रेंट निकलेगा, आपका कितना प्रॉफिट टारगेट है, तो कितनी सेल होगी तो आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव होगा, वो गिनो। और रिटेल में इतना कुछ है नहीं, पर ये आपको गिनने में टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा दोनों में। पर ये आप एक बार ये पैटर्न आपके अंदर आ गई तो आपके बहुत, मतलब बहुत सारे पैसे, आपकी बहुत सारी एनर्जी, आपके बहुत एफर्ट और टाइम वेस्ट होने से आप बच सकोगे। ये मैथ एक बार प्लीज़ करिए। सुनने में बहुत आपको सिंपल लगता है, पर आप जैसे जैसे करो, है भी सिंपल, पर आप स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये सब, पर आप जैसे ये आपके सिस्टम में आएगा, आप इजीली किसी का भी प्रॉफिट का आइडिया ले सकते हो। और आपको ये बिज़नेस करना है या इम्प्रूव करना है, किसी का कोई बिज़नेस इम्प्रूव सजेशन देना है, तो भी आपको काम लग सकता है। ROI आप चेक कर सकते हो, मैं इतना डालूंगा तो इतनी सेल हो सकती है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, होलसेल रिटेल दोनों में। और मेरे हिसाब से रिटेल में तो मिनिमम 20 का 40 होना ही चाहिए, वरना वेस्ट है वो धंधा करना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।